दिल्ली शाही ईदगाह के अहाते में बने पार्कों में रानी झांसी मूर्ति लगाने को लेकर विवाद पिछले कई दिनों से लगातार गरमाया हुआ है। कल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थीं, जहां रानी झांसी मूर्ति लगाने को लेकर जो विवाद गरमाया हुआ था, उसको लेकर शाही ईदगाह पर अलग अलग तरह की अफवाहें सोशल मीडिया के ज़रिए फैली थी और 4 बजे फिल्मिस्तान पर एक प्रोटेस्ट की कॉल सोशल मीडिया पर दी गई थी, जिसमें ऑर्गेनाइज़र का नाम नहीं था। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से हरकत में आई और इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया और पूरे इलाके में नाकाबंदी की हुई थी, जिसके बाद वहाँ लोगों का लगातार जमावड़ा लगता ही जा रहा था और इबादत करने के लिए लोग शाही ईदगाह भी पहुँचे, जिसमें अधिकतर महिलाएँ भी शामिल थीं। महिलाओं को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और कई लोगों को खदेड़ने के लिए बल प्रयोग भी दिल्ली पुलिस ने किया, जिसमें लाठीचार्ज भी किया। लोगों में देर शाम काफ़ी गुस्सा भी नज़र आ रहा था। लेकिन अब इस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर दी है, क्योंकि आज जुमे के दिन पूरी तरह से 2 नमाज़ें शाही ईदगाह में होनी थी। दिल्ली पुलिस को इस मामले में बड़ी इंटेंशन थी कि शुक्रवार के दिन है और लोग नमाज के लिए ज़्यादा तादाद में एक साथ निकल कर आएंगे और कोई प्रोटेस्ट वगैरह किसी तरह का ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर किसी तरह का गहरा संकट पैदा ना हो जाए। और आज इस पूरे मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में हियरिंग भी होनी थी। आज सुबह जब दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हाई कोर्ट की डबल बेंचेस ने सबसे पहले शाही ईदगाह मैनेजिंग कमेटी से माफ़ी मांगने के लिए कहा और उन्होंने अपॉलोजी लेटर लेते हुए, माफ़ीनामा देते हुए इस पूरी सुनवाई को अगली 30 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया कि अब इसकी सुनवाई 30 सितंबर को होगी। वहीं दिल्ली पुलिस इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह से सख्ती बरते हुए है, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि इसी जो लोकेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी जगह पर रानी झांसी, वीरांगना रानी झांसी की मूर्ति स्थापित की जानी है और दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी टेंशन बनी हुई है। दिल्ली नगर निगम DDA के इन पार्कों में जो हाई कोर्ट द्वारा डायरेक्शन दी गई है, इन पार्कों को DDA की संपत्ति बताया है। लगातार यहाँ पर उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए काम चल रहा था, लेकिन आज सुबह दिल्ली नगर निगम के कुछ आला अधिकारी वहाँ पहुँचे मौके पर और इस मूर्ति लगाने के कार्य को, स्थापित करने के कार्य को पूरी तरह से रुकवा दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने इस जगह का बार बार इंस्पेक्शन किया और जो मटेरियल वगैरह वहाँ पड़ा था उन तमाम उस इलाके को, जहाँ से चाहे निगम के कर्मचारियों या फिर DDA के या दिल्ली पुलिस के जिनका आना जाना लगा हुआ था, उस रास्ते को बंद करने का फैसला किया, क्योंकि अब दिल्ली नगर निगम ने ही यह आदेश दिया है कि इस मूर्ति को स्थापित करने का काम अभी फ़िलहाल रोक दिया गया है। और दिल्ली पुलिस ने फैसला किया कि आसपास किसी तरह की इंटेंशन जो है वो ना बने, किसी भी तरह का माहौल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए इस पूरे जो पार्क है उसके भी रास्ते पूरी तरह से बंद कर देते हैं। अलावा इसके राजधानी दिल्ली में हर तरफ इस पूरे मामले को लेकर, खासकर माइनॉरिटी और कंजस्टेड इलाकों में दिल्ली पुलिस ने खासा इंतज़ाम किए हुए थे। पुरानी दिल्ली से ही सटे जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट पर भी दिल्ली पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। कल जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कई लोगों ने, पुरानी दिल्ली के लोगों ने कहा था, जिसमें कई नौजवान भी शामिल थे सोशल मीडिया पर, कि सबको इकट्ठा होकर बाड़ा कसाबपुरा शाही ईदगाह पहुंचना चाहिए, जिसके बाद दिल्ली पुलिस के अलग अलग ज़िलों में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर डिटेन किया गया और कल देर रात उनको छोड़ा गया। जो तमाम जगह इस वक्त आप देख रहे हैं, यहीं पर ही वो रानी झांसी और अलावा उनके जो ग़ुलाम गौस मोहम्मद और बख्तावर शाह, जो उनके करीबी थे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के, उनके करीबियों की मूर्तियाँ स्थापित होनी है। उस जगह का इंस्पेक्शन तमाम आला अधिकारियों ने किया और फिलहाल इस इलाके को अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहीं शाही ईदगाह पर किसी तरह की इंटेंशन ना हो, कोई प्रोटेस्ट वगैरह ना हो जाए, इलाकाई तमाम लोग इस मुहिम में, अमन चैन कमेटियाँ सब मिलकर लगातार दिल्ली पुलिस के साथ शाही ईदगाह पर मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस ने भी DCP नॉर्थ मनोज कुमार मीना ने यह अपील की थी कि स्थानीय लोग, अमन चैन कमेटी के तमाम और मोअज़्ज़िज़ हज़रात, तमाम राजनीतिक दल के लोग साथ आएँ और इलाके का अमन चैन बनाकर रखें, ताकि नमाज आसानी के साथ संपन्न की जा सके और कोई भी ऐसी दुविधा ना बने। अभी फ्राइडे की नमाज ख़त्म हुई है ईदगाह पे और माहौल बिल्कुल शांत है। सब ने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के सब अपने घर जा रहे हैं। माहौल बिल्कुल शांत है यहाँ पे एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है और यहाँ पे बिल्कुल पीसफुल है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। थैंक यू।
आप खुद देख लीजिए, आज बिल्कुल ही जो लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं वो नमाज़ पढ़ के जा चुके हैं और सब ने बड़े आराम से नमाज़ पढ़ी है। डीसीपी मनोज कुमार मीना और दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की अपील पर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, शाही ईदगाह मैनेजिंग कमेटी और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियों दलों के तमाम नेता और गाज़ीपुर पोल्ट्री और मछली मार्केट के चेयरमैन हाजी मेहरबान कुरैशी खुद मौके पर मौजूद रहे और दोनों ही नमाज़ें जो 12:50 और दूसरी 2:30 बजे तकरीबन अदा की जाती है वो शांतिप्रिय तरीके से संपन्न हुई, जिसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद लोग अपने घरों को वापस लौटते हुए नज़र आए। कोई भी प्रोटेस्ट, नारेबाजी वगैरह की कोई तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई। वहीं गाज़ीपुर पोल्ट्री मार्केट के चेयरमैन मेहरबान कुरैशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए ज़रा। आज जो है ना यहाँ पे अमन अमान के साथ ये नमाज़ पढ़ी है जुम्मे की, और कल भी लोकल लोगों ने कोई कुछ नहीं किया। बाहर के कुछ लोग आते हैं शैतानी किस्म के, जो आज पुलिस पूरी अलर्ट थी। तो वहाँ पर के जो आज जो मस्जिद पे इमाम साहब ने पहले ही नमाज के बाद दुआ करा दी थी। दुआ करने के बाद ये कहा था कि आप नमाज़ पढ़ने आए हो, यहाँ भाईचारे का मैसेज देना, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई परमिशन नहीं, ना करना चाहिए, ना हमारा कोई ऐसा कोई मैटर है। इसको गलत तरीके से पेश करा जा रहा है। तो लिहाजा उन्होंने कहा भाईचारा और जो नमाज़ पढ़ने आए उसको नमाज़ पढ़ के अपने घरों में जाएँ, कोई आंदोलन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। या पुलिस ने पूरा अच्छा प्रदर्शन, मतलब एक माहौल अच्छा बना रखा है, एक भाईचारे का माहौल बना रखा है। तमाम धर्मों के लोग यहाँ, व्यापार मंडल के बवेजा साहब भी हैं, अतीक साहब भी हैं, मुस्तफ़ा कुरैशी भी हैं, जैन साहब भी हैं, तमाम लोग यहाँ पर सब खड़े हैं एक दूसरे की बात को समझने के लिए, समझाने के लिए। और यहाँ के हिंदू समाज के लोगों ने आज काफ़ी मदद करी है लोगों को नमाज के लिए, दरियाँ बिछवाई हैं, कन्नाटे लगवाएँ। नहीं, जो बाहर के लोग आने के यहाँ करते हैं, लोकल आदमी यहाँ कोई नहीं करता। 1990 के अंदर 14 नवंबर को भी यहाँ हुआ था, तो बाहर के प्रदेश के लोग आए थे जो माहौल ख़राब करने आए थे। लोकल आदमी यहाँ बड़ा भाईचारे की बात करता है, एकता की बात करता है। यहाँ हम ईद, दिवाली, बकरीद, होली सब मिलजुल के मनाते हैं। एक हमारी नागरिक सुरक्षा कमेटी थाने की है, ये तमाम धर्मों की इज्जत करती है, हर धर्म का प्रोग्राम करती है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लोकल आदमी यहाँ बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ से ज़्यादा कोऑपरेटिव आदमी हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जो पुरानी दिल्ली का है, खास करके सदर थाने का। इसी तरीके से पुलिस ने भी कोऑपरेट किया है, बड़े अच्छे समझदार अफसर लगाए हैं। कमिश्नर साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे अफसरों का आज की तारीख में बहुत जरूरी है।